This conference will now be recorded. चैप्टर नंबर 4 हमारा है ये आईसीटी का। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लो जनाब, मेन है क्या कि हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से इम्पैक्ट किया है, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की चेंजेस की वजह से दुनिया में क्या इम्पैक्ट आए हैं और दुनिया में बिजनेस को क्या इम्पैक्ट आए। आपको पता है बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर, कंस्ट्रक्शन सिस्टम के ऊपर, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर, हत्ता के बिजनेस के हर फेज के अंदर जो जो चेंजेस आई हैं वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। कहते हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से मेन चेंजेस आई हैं वो इस चैप्टर में 3 तरह से डिस्कस की गई है। कहते हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से वर्किंग मेथड भी चेंज हुए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से वर्किंग मेथड्स मतलब जो चीज़ आप पहले बनाते थे उसके बनाने में चेंजेस आई हैं। दूसरा, बजाते खुद प्रोडक्ट के अंदर बहुत चेंजेस आ गई हैं, प्रोडक्ट की फीचर्स में, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनकी फीचर डिज़ाइन तक चेंज हो गया। जैसे अगर हम ऐसे सादा सी बात करें, सेल फोन की बात करें, सेल फोन में पहले वो एक पीटीसीएल का टेलीफोन हुआ करता था। पीटीसीएल के बाद मोबाइल फोन आ गया जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। अब उसके बाद टच स्क्रीन फोन आ गया। ये तो और भी इसके अंदर नई नई फीचर्स इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी काफी हद तक चेंज हो गई। फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी या आईसीटी या नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से पहली बात के वर्किंग मेथड चेंज हुए। वर्किंग मेथड का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले लोग काम करते थे, लोगों को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया, मशीन्स पे काम होना शुरू हो गए। अब इन ओल्ड मशीनों को मॉडर्न मशीनों ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। मतलब हर आने वाले दौर की टेक्नोलॉजी पिछले स्टेटस को रिमूव करके नई जगह बनाती जा रही है। तो कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से जो वर्किंग मेथड्स में फर्क आया है, इवन के एक दूसरे से राब्ता करने के तरीकों में फर्क आ गया। जैसे पहले क्या करते थे, खत लिखे जाते थे, फिर खत के बाद फैक्स आया, फैक्स के बाद पीटीसीएल आ गया, फिर मोबाइल फोन आ गया। अब मोबाइल फोन के अंदर अगर आप देखें तो चेंजेस क्या क्या आती जा रही हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन के मेथड में भी फर्क आ गया कि एक बंदे से राब्ता दूसरे बंदे से राब्ता करने के तरीकाकार में भी फर्क आ गया।
फिर जो ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि जो प्रोडक्ट बजाते खुद भी अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, और जो प्रोडक्ट ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया वो प्रोडक्ट पीछे रह गई। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल मार्केट में नोकिया की दी जाती है कि नोकिया ने जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन आई तो इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में वही एप्लीकेशन दुनिया में इतनी छा गई कि नोकिया को मजबूरन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आना पड़ा। आपको पता है पहले नोकिया ने विंडो फोन इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन वो भी इतने नहीं चले जितना कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन चल गई थी। फिर एक वो कोडैक फिल्म होती थी जो कैमरों में इस्तेमाल होती थी, वो बिल्कुल खत्म होगी क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। जो चीजें जैसे आपने देखा होगा, ये जैसे सोनी के टीवी आपको मिलेंगे या तोशिबा की ये टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, ये क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है वैसे वैसे अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे कि पहले टीवी होता था, फिर एलसीडी, फिर एलईडी, मजीद इसको अपडेट करने में लगे हुए हैं कि नई नई फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। तो बजाते खुद जो प्रोडक्ट है वो भी अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो तरीकाकार इस्तेमाल हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। जैसे पहले लोग रजिस्टर पे काम करते थे, अब लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन का लेवल चेंज हो गया। तो वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं, कहता है वो भी अपडेट होता जा रहा है। और जो स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने के तरीके हैं, प्लानिंग्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, वो भी अब अपडेट होती जा रही है। कहते हैं जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी की वजह से इंपैक्ट हुआ है ना, वो 4 तरह से उसको कैटेगराइज किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं, आप उसको डिटेल में लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है 4 चीजें हैं। एक, टेक्नोलॉजी की आने की वजह से ना डाउन साइजिंग बहुत हुई है, डाउन साइजिंग। दूसरा वो कहता है डी लेयरिंग। तीसरा कहता है आउटसोर्सिंग। आजकल जो ये काम बहुत ज्यादा चल चुका है, जिसे फ्रीलांसिंग के थ्रू लोग काम करवा रहे हैं। नंबर 4, रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आई हैं ना, उनको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक, मोस्टली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाउन साइजिंग हुई। डाउन साइजिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जनाब कोई प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम होना मतलब नहीं है। डाउन साइजिंग का मतलब है पहले जहां पर 10 लोग काम कर रहे थे, उनको निकाल के टेक्नोलॉजी की मदद से वही काम 2 लोगों से करवाया जा रहा है। ये जो 8 लोग निकाल दिए गए हैं, इसे डाउन साइजिंग कहते हैं। काम उतना ही हो रहा है, सेल परचेज उतनी ही हो रही है, लेकिन पहले जैसे सपोज दैट, जहां पर अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि फसल को काश्त करने के लिए पहले बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल होते थे, हल चलाना, उसको फसल को तैयार करना।
लेकिन अब मशीनरी की वजह से एक बंदा ही वो सारा काम कर रहा है। जैसे पहले हाल चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की एफर्ट होती थी, अब एक ट्रैक्टर लो, हाल चला लो, एक ही बंदा काफी है। इसी तरह बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ काम जो पहले 10-10, 15-15 लोग किया करते थे, अब नई मशीनरी आने की वजह से वो एक एक बंदा काम कर रहा है। तो वो जो काम उतना ही हो रहा है लेकिन बंदे कम कर दिए, इसे डाउन साइजिंग कहते हैं। यानी काम उतना ही हो रहा है लेकिन बंदे पहले से कम हो गए। क्लियर होगी बात? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में आएगा रिडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन साइज। रिडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन साइज। और ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी, नहीं, इसका मतलब है कि जो पहले काम है वही सारा काम हो रहा है लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के जरिए, कि एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड all number of people, activities performed by small number of people। हाँ, इससे एक नुकसान होता है कि बेरोजगारी मुल्क में बढ़ जाती है। अदरवाइज कंपनी के लिए तो ये फायदेमंद बात है क्योंकि एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है मशीन से और काम भी हो जाता है, उतना ही काम हो जाता है। ठीक है। दूसरा है डीलेयरिंग। डीलेयरिंग को समझने से पहले आपको मैनेजमेंट का सिस्टम समझना आना चाहिए कि मैनेजमेंट के सिस्टम में ना 3 फेज होते हैं। एक होता है सबसे ऊपर फेज जिसे कहते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहे हैं, जो काम लोगों से करवा रहे हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल के दरमियान में होते हैं, इसे कहते हैं मिडल मैनेजमेंट। ये वो जो हमारे मैनेजर्स वगैरह होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेशन लेवल। ये लोग काम कर रहे होते हैं, ये लोग काम कर रहे होते हैं, ये लोग काम करवा रहे होते हैं और ये सुपरविजन कर रहे होते हैं। जो मिडल मैनेजमेंट होती है सुपरविजन कर रहे होते हैं या इनका मैसेज यहां तक पहुंचाने में काम आते हैं। अब अगर ये पूरी जो मिडल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है ये निकाल दिया जाए और ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये डायरेक्ट अपने वर्कर से काम यानी कनेक्ट कर ले, उनसे राब्ता रखे, डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाए, तो मिडल मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं होगी। काम तो वो पहले भी नहीं कर रहे थे, बस वो तो एक ऊपर वालों का मैसेज नीचे वालों को पहुंचा रहे थे। तो कहता है टेक्नोलॉजी से अब ये पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैमराज लगवा लें, आप कैमरा के जरिए। लेकिन ये कहते हैं कि डिलेयरिंग करने के लिए ना आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि अगर आपने मिडल मैनेजमेंट खत्म करनी है तो ये भी एक टाइप की डाउन साइजिंग ही होती है। तो इसमें सीनियर दरमियान में जो लोग होते हैं, मिडल मैनेजमेंट को खत्म कर दिया जाता है और डायरेक्ट काम उनको डेलीगेट किया जाता है। उसके बाद है आउटसोर्सिंग। ये तो आपको पता ही है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि हर कंपनी की ना एक कोर कंपिटेंस होती है। हर कंपनी की एक कोर कंपिटेंस होती है, ठीक है। कोर कंपिटेंस के अंदर वो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है उसकी। क्या मतलब है इसका? कोर कंपिटेंस कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है। ठीक होगी बात?
कहता है कि अगर वो अपनी कोर कंपिटेंस पे तवज्जो दे, मतलब अपनी उस खूबी पे तवज्जो दे जिस पे वो एक्सपर्ट है, जिससे वो अपने कंपेटिटर से बेहतर है, तो वो कहता है उसी पे तवज्जो दे। अपनी नॉन कोर एक्टिविटी को किसी और ऑर्गेनाइजेशन से करवा ले, कि अगर वो अपने काम पर भी तवज्जो देगा, साथ साथ वो अपनी बाकी एक्टिविटीज को भी देखेगा, तो उसकी जो कोर कंपिटेंस है वो कंप्रोमाइज होने का खतरा है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्शन कर रही है, मेन उसका काम है कि वो अपनी प्रोडक्शन कर रही है। अब इस प्रोडक्शन मतलब हिसाब किताब रखना, उसका आईटी सिस्टम, उसकी क्लीन सर्विस, मतलब वो सफाई सुथराई करने वाला, उसका सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब काम उसका प्रोडक्शन का है, लेकिन उस प्रोडक्शन की अकाउंटिंग करना, उस प्रोडक्शन का आईटी सिस्टम, उस प्रोडक्शन की क्लीन सर्विस, उस प्रोडक्शन की सिक्योरिटी सिस्टम, ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वो कहते हैं अगर वो अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, साथ अपनी अकाउंटेंसी भी कर रहे हैं, साथ आईटी सिस्टम पर भी तवज्जो दिया हुआ है, तो वो कहता है कि वो सारा मेंटली तौर पर ना फ्रस्ट्रेट हो गए, और ना ही इसमें वो एक्सपर्ट हैं। कहते हैं ऐसा करे कि जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है ना, उसको छोड़ दे, बल्कि उसके लिए अकाउंटेंसी के लिए एक फर्म हायर कर ले, आईटी सिस्टम के लिए कोई आईटी का बंदा हायर कर ले, क्लीन सर्विस के लिए कोई वो बिजनेस देख ले जो क्लीन सर्विस की सर्विस दे रहे हैं, और सिक्योरिटी वाली भी किसी सिक्योरिटी कंपनी से बात करे और उन्हें कहेगा जी हमारी कंपनी को ये चीज आप श्योर करें, और ये कंपनी खुद सिर्फ प्रोडक्शन करे। तो जब ये बाहर से काम करवाएगी तो उसे कहते हैं कि उसने अपने काम आउटसोर्स करवा लिए। तो जो आजकल आपने देखा होगा कि बुक कीपिंग चल चुकी है, ये लोग अपनी एडवर्टीजमेंट लोगों से करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो वो कहा क्या है कि कुछ कंपनीज बनी हुई है जी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब वो उन्होंने एक कंपनी है, वो उसने अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी है, वो उस कंपनी से एग्रीमेंट करती है और उसको पैसे कुछ पे कर देती है, तो उनसे एडवर्टीजमेंट करवा लेती है। एक कंपनी है, उसको लोगो शोगो या फोटो एडिटिंग करवानी है, वो किसी बच्चे को हायर करती है, उसको आउटसोर्स कर लेती है, उसको खुद सुख का काम करने नहीं पड़ता। तो आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि अपना काम जिसमें आप एक्सपर्ट हो वो खुद कर लो, और जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो उस काम के लिए किसी और बिजनेस की सर्विसेज हायर कर लो। उसका फायदा क्या होगा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कहते हैं उसका फायदा क्या है, और नॉर्मली भला कौन कौन सी ये सर्विसेज होती हैं, ये जो मैंने आपको कही, आईटी सर्विस, क्लीन सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो सकता है। तो पेपर में आपको एक सवाल आ सकता है, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्स। एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्स। पहली बात यह है कि सबसे पहले एडवांटेज ये है कि फोकस ऑन कोर कंपिटेंस, कि जब आप कोई काम आउटसोर्स करवा लें तो आपका सारा फोकस किसके आप ऊपर आ जाता है, कोर कंपिटेंस के ऊपर। दैट एनेबल टू सक्सीड या सक्सेस एंड डू बेटर देन राइवल। कहता है कि फोकस करता है वो कोर कंपिटेंस के ऊपर, और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे वो अपने राइवल या कंपेटिटर से बेस्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अदर एक्टिविटीज जो अदर एक्टिविटीज
आर आल्सो परफॉर्म्ड बेस्ट। भला क्यों? क्योंकि वो भी हम उन लोगों से करवा रहे हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं। अगर हम करते ना तो ना ये हमारा अच्छा होता, ना कोर कॉम्पिटेंट हम होते। तो अगर हम बाहर से करवा लेते हैं तो जो हमारी अदर एक्टिविटी है वो भी बेस्ट हो जाएंगी। ठीक होगी बात? वो कहते हैं मीन ये फायदा होता है, उससे फिर बाकी आपकी वो जो सेल परचेज बढ़नी है वो तो बढ़नी है। फिर वो कहता है कि जनाब ये आउटसोर्सिंग के यही फायदे होते हैं मेन। फिर वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को रीस्ट्रक्चर करना। कहता है जो रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है ना वो दो तरह से हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि सपोज दैट आपके मैनेजमेंट का जो लेवल होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके भी होता है और ऐसे करके भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर ए बैठा है, उसके नीचे एक बी है, एक सी है, एक डी है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इस तरह से बैठे हैं लोग, काम कर रहे हैं। कहता है इसमें क्या होता है, एक बंदे के नीचे ज्यादा लोग होते हैं, फैला हुआ होता है। और जो वर्टिकल सिस्टम होता है ना उसमें एक बंदे के नीचे बहुत कम होते हैं, जैसे ए है उसके नीचे दो लोग हैं बस, बी और सी। फिर बी के नीचे सिर्फ दो लोग हैं, डी और ई। मतलब हॉरिजॉन्टल सिस्टम के अंदर एक बंदा सीनियर होता है तो उसके जो सब ऑर्डिनेट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और वर्टिकल सिस्टम के अंदर कम लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल सिस्टम में नंबर ऑफ बॉस कम होते हैं, नंबर ऑफ बॉसेस कम होते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। और वर्टिकल में नंबर ऑफ बॉसेस बहुत होते हैं क्योंकि हर बंदे के पीठ नीचे दो या तीन लोग होते हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि जनाब इतने लोग रखने की बजाय एक बंदा मेन रखो, बाकी सबको कहो कि उसको रिपोर्ट कर लें। वही जो डीलेयरिंग वाला टाइप आ गई। क्लियर होगी बात? लो जनाब, ये तो था जो अभी हमने पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी ने वर्क बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट किया है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ने, कहता है, एक वर्किंग मेथड चेंज किया है, एक प्रोडक्शन या सर्विसेज को तरीकाकार चेंज किया है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज किया है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज किया है? डाउनसाइजिंग से, कि पहले लोग ज्यादा काम करते थे, मशीन लगाकर लोगों को भगा दिया, मतलब काम पूरा हो रहा है। डाउन साइजिंग का ये नहीं मतलब प्रॉफिट या प्रोडक्शन कम हुई है, काम पूरा हो रहा है लेकिन कम लोग कर रहे हैं। डिलेयरिंग कर दी, मतलब जो मिडल मैनेजमेंट है उसको सबको खत्म कर दिया, पूरी मैनेजमेंट सिस्टम ही खत्म कर दिया। फिर आउटसोर्सिंग, ये देखे ना, ये जो आजकल फ्रीलांसिंग होती है ये टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का ही तो सबब है सारा। और फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना, बेहतर करना, पहले से अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बेहतर करना। क्लियर होगी बात? लो मेरे भाई, आज हमने बस इतना ही पढ़ना था और कल इंशाल्लाह हम थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे। काइंडली आपने ऐसा करना है कि अभी बैठ के 10 मिनट लगाओ और इसको एक दफ़ा पढ़ के, ये पेज नंबर 25 है, ठीक है, पेज नंबर 25, और आपने रीस्ट्रक्चरिंग तक पढ़ना है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके ही आपने कोई और काम करना है। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।